हाय दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक आर्टिकल्स पर चर्चा डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है। आर्टिकल्स ए एन और दा को मिलाकर कहते हैं हम लोग आर्टिकल्स। ठीक है। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल, एक होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है दोस्तों, इसमें जो दा है, दा को हम लोग बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। उसी प्रकार से ए और एन को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ए एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है। इसका मतलब इसका शाब्दिक अर्थ हुआ एक या कोई एक बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से दा का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। ए टू जेड को हम लोग क्या कहते हैं, ए टू जेड को हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट्स। ठीक है। अल्फ़ाबेट्स टोटल जो है 26 होता है। उसमें से 5 क्या होता है दोस्तों, वोवेल्स, और 21 क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। 5 वोवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स। अब देखिए हिंदी में कुछ समझते हैं इससे कॉन्सेप्ट क्या है। ओ से लेकर आ तक को हिंदी में कहते हैं स्वर वर्ण। ठीक है। और इंग्लिश में कहते हैं वोवेल्स। हिंदी में कहते हैं स्वर्ण वर्ण, इंग्लिश में कहते हैं वोवेल्स, ओ से लेकर आ तक। ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों क से लेकर ज्ञ तक को हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं दोस्तों, व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे ए का। ए का प्रयोग कब करेंगे, यूज़ ऑफ ए, यूज़ ऑफ ए। ठीक है दोस्तों, यूज ऑफ ए। तो बोल रहा है बिफोर ए वर्ड स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड, कोई एक से शब्द जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्टिंग हो रहा है। ठीक है। जैसे बॉल, बॉल जो है बी आया। अब बॉल में जो हम लोग बॉल लगाए बी, ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है दोस्तों, जो कि क से लेकर ज्ञ के बीच में आता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यंजन वर्ण और इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पर यूज़ करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग बोले हैं यूज़ ऑफ ए। ठीक है। ए क्या होता है, एक आर्टिकल्स। ठीक उसी प्रकार से पेन, पेन में देखिए दोस्तों क्या है, पो आया हम लोग का, इसको इंग्लिश में पी है ना। ये भी क्या है, पो, क से ज्ञ के बीच में आता है, इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड बोलिए या प्रोनाउंसिएशन बोलिए। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है पेन, पी आया, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। से इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर यू क्या है, वोवेल आपको दिखाई दे रहा है, बट यू देखकर आपको एन भर देंगे तो आपको गलत हो जाएगा ये वाला। तो आपको यहाँ पे क्या सोचना पड़ेगा, यू का जो है प्रोनाउंसिएशन क्या पढ़ रहे हैं, इस वर्ड में प्रोनाउंसिएशन यू को हम लोग क्या किस रूप में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म, यू आया ना, यू क्या है आपका, कॉन्सोनेंट हुआ, जो कि को से लेकर ज्ञ के बीच में आता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया हम लोग, ए का। उसी प्रकार से क्या है, यूनिक बुक, यूनिक बुक में भी देखो यो आया, जो कि को से लेकर ज्ञ के बीच में आता है, यूनिक बुक। इसलिए यहाँ पर यो जो है आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है दोस्तों। तो इसलिए यो जो यो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट साउंड है, सो यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, ए का। ठीक उसी प्रकार से देखिए आप नेक्स्ट यूज़ ऑफ एन, यूज़ ऑफ एन। ठीक है दोस्तों। बिफोर अ वर्ड स्टार्टिंग विद वोवेल साउंड, मतलब ए का एन का प्रयोग जो है हम लोग, एन का प्रयोग जो है हम लोग वोवेल साउंड के पहले करते हैं। वोवेल साउंड बोल सकते हैं या फिर वोवेल प्रोनाउंसिएशन के पहले करेंगे हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, एग्जाम्पल में एलिफेंट में, एलिफेंट में क्या हो रहा है, ए आया हम लोग को। देखिए ए आप बताइए आप लोग कहाँ पर आता है, और से लेकर आ तक के बीच में ए आता है। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, स्वर्ण वर्ण, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हम लोग वोवेल्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो ए आया, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, प्रोनाउंसिएशन। ठीक उसी के बाद से एप्पल का भी जो हम लोग प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं वो क्या है दोस्तों, ए। तो ए क्या है गया, वोवेल। अब यहाँ पे लिखे रूल में बिफोर ए वर्ड स्टार्टिंग विद वोवेल साउंड, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। सेम देखिए दोस्तों यहाँ पे एम पी स्टार्टिंग वर्ड जो है, स्टार्टिंग जो आपका लेटर है वो है कॉन्सोनेंट, बट यहाँ पर जो साउंड हो रहा है क्रिएट, वो आपको समझना पड़ेगा। साउंड में क्या आ रहा है, एम पी, एम ए से स्टार्टिंग हो रहा है। ए क्या होता है, वोवेल होता है। सर आप सभी को पता है कि ओ से लेकर आ तक में जो स्वर्ण वर्ण है, इसी में जो है ए आता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वोवेल्स कहते हैं। ठीक है ना। और ऐसे भी हम लोग यदि उच्चारण करते हैं तो ए ऑलरेडी क्या है, वोवेल्स है। ठीक है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से एमएलए में देखिए सेम हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एन का प्रयोग, और यहाँ पर भी क्या होगा, एन का प्रयोग। एसपी में भी सेम उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे दोस्तों, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब आपसे एक प्रश्न है,
देखिए दोस्तों, दा को हम लोग प्रयोग करने जाएंगे, ठीक है ना, किंतु दा का प्रयोग करने के पहले, समझने के पहले हम लोग समझेंगे कि दा को कब दा बोलते हैं और दा को कब दी बोलते हैं, पढ़ेंगे, ठीक है। दा को कब दा और दा को ही कब दी पढ़ेंगे, इस विषय में आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको जो है ये इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट में आप दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।